गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। की भूगोल के जो पाठ्यक्रम है उसके निर्माण करते समय हमें किन किन सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भूगोल का पाठ्यक्रम का जब निर्माण करते हैं तो हमें सामान्यतः जो शिक्षक होता है, जो शिक्षार्थी होता है, उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखना आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो हमें इन विचारधाराओं को ध्यान में रखना चाहिए कि जब पाठ्यक्रम हमारा कैसा है, वह बालक केंद्रित है, उसमें लचीलापन है, उसमें क्रियाशीलता है, क्या वह उद्देश्य लक्ष्यों से आधारित है, इन सब चीज़ का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो हम इसके अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पर्यावरण केंद्रीयता का सिद्धांत। पर्यावरण केंद्रितता का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। इसका घटक है, ये पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। मानव की जो प्रत्येक गतिविधि को यह प्रभावित करता है। मानव की प्रत्येक गतिविधि को प्रभावित क्यों करता है? क्योंकि जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है और वह पर्यावरण पर केंद्रित होकर जब सिद्धांत जो निर्माण किया जाएगा तो वह क्या करता है, बालक की जो भी गतिविधि होती है उसको वह प्रभावित करता ही है। और इसमें देखें हम तो भूगोल के जो पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वह पर्यावरण पर आधारित होना चाहिए। पर्यावरण क्योंकि जब भूगोल का पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो वह पर्यावरण पर आधारित होना चाहिए। पर्यावरण संबंधित जो भी चीज़ें सम्मिलित होती है तो वह चीज़ों को भूगोल के पाठ्यक्रम सम्मिलित करना चाहिए। क्योंकि भूगोल के अंतर्गत भी हम क्या करते हैं, छात्रों को पर्यावरण विषय का ज्ञान हम देते हैं। इसके साथ साथ हम देखें तो पाठ्यक्रम में न केवल भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण को संबंधित तथ्यों का भी उल्लेख करना चाहिए। भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी तथ्यों को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम छात्रों को जो भौतिक चीज़ें होती हैं, सांस्कृतिक तथ्य होते हैं, उनका हम छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण पर भी बल देना चाहिए।
पर्यावरण संरक्षण पर बल देना चाहिए। किस प्रकार पर्यावरण का हमें संरक्षण करना चाहिए, यानी वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, जो जल है उसका ज़्यादा अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो संरक्षण किस प्रकार हम पर्यावरण का करें उसका ज्ञान हम छात्रों को देना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखें तो पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्याओं का समाधान, जो पर्यावरण की समस्याएं होती हैं उनका भी हमें समाधान करना चाहिए। जैसे वनों का लगातार कम होना है, विश्व में तापमान का बढ़ना है, ये सब क्या है, पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं जिनका हमें समाधान करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, या हम यूँ कहें ओजोन परत की समाप्ति हो रही है, और जिस प्रकार प्रदूषण का मानव पर प्रभाव पड़ रहा है, रासायनिक जो उर्वरक है उसका अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, ग्रीन हाउस का प्रभाव है, या हम कहें कि जीव जंतु की जो प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, जैसी समस्याएं हैं उसका हमें समाधान करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, समाज केंद्रित। समाज केंद्रिता, यानी हम देखते हैं कि भूगोल का पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत कि समाज पर जो पाठ्यक्रम है वह केंद्रित होना चाहिए। इसका हम देखते हैं कि जो समाज है उसको अधिक लाभ मिल सके, इस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। समाज को क्या हो, लाभ, समाज को अधिक लाभ, अगर समाज को अधिक लाभ होगा तब हमें पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। और जो पाठ्यक्रम है वह ऐसा हो जो समाज और राष्ट्र के जो उत्पादन में जो वृद्धि करने में जो सहायक होते हैं उसकी तरफ हमें दृष्टि रखनी चाहिए। इसके साथ हम देखें तो विभिन्न प्रकार के जो समुदाय होते हैं, जो धर्म होते हैं, उनके साथ आपस में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। अगर सभी एकजुट होकर रहेंगे तभी समाज एक साथ रह सकता है। उसके साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, कि संसार के जो भी व्यक्ति होते हैं वह इस प्रकार से रहे कि आपस में भाईचारे जैसा प्रेम रहे, यानी सभी जो लोग हैं वह आपस में अपने एक दूसरे को भाई बहन जैसे सम्मान प्राप्त कराए। तो इससे क्या होता है कि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास भी होता है। साथ साथ में जो प्रजातांत्रिक नागरिकता के जो गुण होते हैं उनका समावेश भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति होता है वह सभी आपस में क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इसलिए हमें जो समुदाय के जो लोग हैं, जो धर्म के जो लोग हैं, उनके मध्य एक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। तो ये था समाज केंद्रिता। अब है नेक्स्ट उद्देश्यों व लक्ष्यों को दृष्टि में रखने का सिद्धांत।
को दृष्टि में रखने का सिद्धांत कि भूगोल का पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें शिक्षण अधिगम के लक्ष्य व उद्देश्य को प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, क्योंकि जब भी हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं तो वह हमारा उद्देश्य लक्ष्यों पर आधारित होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने उसको पढ़ाने के पीछे या बताने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है, तो उसकी ओर हमें देखना चाहिए कि भूगोल का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो लक्ष्य उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सके। और इसके साथ साथ हम देखें तो पाठ्यक्रम में जो भी जो बिंदु होते हैं उस पर अगर खरा नहीं उतरता तो पाठ्यक्रम का कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारा जो पाठ्यक्रम जो हमने निर्माण किया है वह लक्ष्य व उद्देश्यों पर आधारित ही नहीं है और वह पाठ्यक्रम के जो बिंदु है जो उद्देश्य उस पर खरा नहीं उतर रहा है तो उसका निर्माण करने को औचित्य रहता ही नहीं है। तो यह था उद्देश्य लक्ष्य को दृष्टि में रखने का सिद्धांत। अब नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम आगे देखें तो उपयोगिता का सिद्धांत कि पाठ्यक्रम ऐसा हो कि जो बालक के भावी जीवन निर्वाह हेतु उपयोगी सिद्ध हो सके, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण ऐसा हो जो बालक को उपयोगी भी हो, आगे भावी जीवन में उसके लिए वह महत्व रखता हो, इस प्रकार का सिद्धांत इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बालक है वह अपनी आजीविका उपार्जन कमाने में समर्थ होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम का जब छात्र को ज्ञान दिया जाता है तो वह उस ज्ञान को प्राप्त करके क्या सोचता है कि मैं आगे भावी जीवन में जब शिक्षा प्रदान करके मैं धन कमाऊंगा, तो वह उसके लिए उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखें जो पाठ्यक्रम होता है वह सैद्धांतिक ही नहीं व्यावहारिक ज्ञान भी हमें देना चाहिए, क्योंकि छात्र को अगर हम एक थ्योरिकल ज्ञान देते हैं और एक दूसरे अगर हम उसको प्रैक्टिकल ज्ञान देंगे तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि जब छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में उस चीज़ को करता है तो वह शीघ्र कुछ चीज़ को सीख जल्दी जाता है, परंतु अगर हम छात्रों को सिर्फ थ्योरिकल ज्ञान देंगे तो वह आधा चीज़ तो बच्चे उस ज्ञान को भूल जाते हैं। इसलिए हमें देखना है कि उपयोगिता सिद्धांत में सैद्धांतिक ज्ञान न देके हमें व्यवहारिक ज्ञान देना। सैद्धांतिक ज्ञान न देकर व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। और जो दूसरा सेकंड है और भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। आगे हम देखें तो पाठ्यक्रम के माध्यम से जो छात्र है वह समाज के साथ साम्राज्य भी स्थापित कर सकता है। और हम जब देखते हैं जब पाठ्यक्रम निर्माण से जब उपयोगी सिद्धांत को हम देखते हैं तो वह छात्र के लिए अधिक उपयोगी होना चाहिए, क्योंकि जब छात्र शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि मैं इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करूं जिससे वह आगे जाकर अच्छी जॉब को प्राप्त कर सके और अपने धन कमाने की जो क्षमता है उसका अधिक विकास कर सके। इसलिए हमें छात्रों को जब भी हम ज्ञान देते हैं तो छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए, साथ साथ वह प्रैक्टिकल होना चाहिए ना कि थ्योरिकल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इसके साथ हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के माध्यम से जो छात्र होता है वह अपने परिवार के पेट भरने की क्षमता भी रखता है, क्योंकि जब वह उसको शिक्षा प्रदान की जाती है तो जो बालक है वह अपने परिवार का भरण पोषण करने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। अब नेक्स्ट है क्रियाशीलता
क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता सिद्धांत में क्या होता है कि जो बालक स्वभाव से क्या होता है, क्रियाशील होता है। स्वभाव से क्या होगा, क्रियाशील, क्योंकि उसे कुछ न कुछ करते रहने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत होती है, तभी वह क्रियाशील बनता है। इसके साथ हम देखें तो पाठ्यक्रम के माध्यम से जो बालक है उसमें काम करने की प्रवृत्ति पर ही बल मिलना चाहिए, जिससे जो छात्र है वस्तु को बना सकता है और क्रियाशील रह सकता है। इसके साथ साथ जो आलस होता है उसके अनुभव को वह समाप्त कर देता है, जिसमें आलस का अभाव होता है। आलस का अभाव हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ न कुछ क्रिया करने की आदत हो जाती है। और उसके साथ साथ वह जो चित्र होते हैं, चित्र रेखा चित्र बनाने का प्रयास करता है। चाहे आप देखो मिट्टी के खिलौने बनाता है, या हम यूँ कहें मॉडल बनाता है, तो इसके माध्यम से जो छात्र है वह क्रियाशील बना रहता है। अब नेक्स्ट है लचीलेपन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम कितना भी अच्छा क्यों न हो पाए, उसमें परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें हम आवश्यकता अनुसार उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सके। और भूगोल का पाठ्यक्रम ही लचीला होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि हमें छात्रों के अनुरूप अगर कोई आंकड़े चेंज करने हैं या उसकी आवश्यकता किस प्रकार की है करनी है, तो हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर लास्ट है हमारा अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत। अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वह न केवल शिक्षण बल्कि बालक व स्थानीय परिवेश के जो विविध जो घटक होते हैं वह भी उससे भली भांति से परिचित हो जाता है। और अध्यापक से किसी प्रकार की समस्या होती है तो वह उससे परामर्श ले पाता है। तो ये था अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है भूगोल पाठ्यक्रम निर्माण की सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। भूगोल के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए मुंह में मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।